आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी टच किया था कि बायोलॉजी है क्या और उसकी 3 मेन डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बायोलॉजी की टर्म को, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को फर्दर जो है ब्रांचेस में, फर्दर जो है सब डिवीजन्स में जो है वो तकसीम करने जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो एक जो है वास्ट नॉलेज है, ठीक है, एक वसी इल्म है। इसको हम फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे ताकि जो है इसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो सके। तो हम लोग जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज हमारा टॉपिक है बेटा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। द वर्ड इज मॉर्फोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। मॉर्फो का लफ्ज़ी मतलब होता है स्ट्रक्चर। मॉर्फो का लफ्ज़ी मतलब होता है स्ट्रक्चर, और इसमें खास करके हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या लिविंग बॉडी की फॉर्म को पढ़ना। फॉर्म मतलब शक्ल और सूरत को पढ़ना। लिविंग बॉडी के फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी के बज़ाहिर दिखने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे नज़र आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम जो है वो ह्यूमन की बॉडी पे, जो स्किन पे ऊपर जो होते हैं वो हेयर्स होते हैं। अच्छा, बर्ड्स की बात करें तो उनके ऊपर जो है फीदर्स होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम फिशेस की बात करें बेटा जी, उसके ऊपर जो है वो स्केल्स होते हैं। तो बज़ाहिर शक्लो सूरत देखना, बज़ाहिर शक्लो सूरत देख के ये बताना कि लिविंग बॉडी ये कौन सी है, इसको हम कह देते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करें तो टेल का एग्जिस्ट करना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि क्रोकोडाइल में हो गया, जैसे कि लिजर्ड्स में हो गया, और ह्यूमन बीइंग में जो है वो टेल नहीं होती। तो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना लिविंग बॉडीज का क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। सेकेंड ब्रांच है हमारे पास, दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। लिविंग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना कि उस बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी अगर ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाए जी, हाँ जी, कहा जाता है जी हमारे पास जो है वो स्टमक होता है, जे शेप्ड स्टमक होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी लिवर होता है हमारी बॉडी के अंदर, डार्क रेड कलर का। इसके अलावा हार्ट होता है हमारी चेस्ट कैविटी में, लंग्स होते हैं, किडनीज होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना कि कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में रिलाई कर रहा है, इस स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and anatomy is the study of internal structure of living bodies. तो थर्ड ब्रांच है हमारे पास, that is histology। लेकिन बेटा जी हिस्टोलॉजी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, इसलिए मैंने इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखा। सेल बायोलॉजी, सबसे पहले आप समझे जी सेल क्या है। लिविंग बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है कि जिससे लिविंग बॉडी जो है मिल के बनती है, उसको हम सेल कहते हैं। जिस तरह अगर हम एक घर देखें, अगर हमसे कहा जाता है कि ये एक दीवार है, घर की एक दीवार है, इसकी बेसिक यूनिट बताएं ये किससे मिलकर बनती है, तो हम कहेंगे ब्रिक्स, ईंटें जो है वो इसकी बेसिक यूनिट है कि ईंटें जो है वो मिल के जो है ईंटों ने मिल के ये घर बनाया या ये दीवारें बनाई। इसी तरह हमारी लिविंग बॉडी जो है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलती हैं, जिसको हम सेल का नाम देते हैं। हमारी बॉडी जो है बेटा जी मल्टी सेलुलर जो है वो बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी में
सैकड़ों, हजारों, लाखों से भी ज़्यादा जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। तो बेशक यूनिसेलुलर है, बेशक मल्टी सेलुलर है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी इन सेल्स के फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो सेल को स्टडी करना, लिविंग बॉडीज़ के सेल को स्टडी करना, लिविंग बॉडीज़ के सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, सेल के फंक्शन को स्टडी करना और सेल की डिवीजन को स्टडी करना। क्या बातें हमने कही? सेल का स्ट्रक्चर आपने स्टडी करना है, सेल का फंक्शन आपने स्टडी करना है, प्लस सेल की डिवीजन आपने स्टडी करनी है। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल जी सेल जो है वो सर्कुलर इन शेप और सेल के मिड में एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास कोई कोर सेल है, इसकी शेप देखें जी, इसकी शेप जो है वो कोई और है। ये नर्व सेल है, इसकी शेप जो है वो कोई और होगी। इसका स्ट्रक्चर स्टडी हो गया, इसका फंक्शन, नर्व सेल का फंक्शन क्या हो गया बेटा जी, कि एक जगह से मैसेज को ट्रांसमिट करता है, एक जगह से मैसेज को रिसीव करता है और दूसरी जगह पर जाता है। फिर इस एक सेल से दो सेल्स का बनना या इस एक सेल की फर्दर डिवीजन होना। तो सेल के स्ट्रक्चर से लेके कि सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, या सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, सेल का फंक्शन क्या है, या सेल की डिवीजन जो है, इन सारी चीज़ों को मिला के हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब हम आते हैं इस टर्म की तरफ, डेट इज हिस्टोलॉजी। ये बेटा अभी हमने बात की, हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर जो है वो बॉडी है, वो बहुत से सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है बेटा जी, वो मिल के जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर सेम सेल्स जो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम होते हैं और फंक्शन के लिहाज से सेम होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एक स्पेसिफिक, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं जी? टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, सिमिलर सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, जिनका फंक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरे स्किन के सेल्स हैं, ये मेरे पास जो है सर्कुलर इन शेप है और काम क्या है, स्किन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ऐसी ही बात है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, हमें किसी भी जो है वो इंजरी से, किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज। इन टिश्यूज की स्टडी करना क्या कहलाता है जी? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है जी? हिस्टोलॉजी। अगर अब हम बच्चे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बीइंग अ लिविंग बॉडी, उनमें भी बच्चे ये टिश्यूज होंगे, जाहिर सी बात है, सेल्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास जो है वो एक, आप लोगों ने कॉमन टिश्यू होगा पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जाइलम टिश्यूज होते हैं जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब इसमें बच्चे इनके जो जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे लंबे लंबे सेल्स होते हैं और ये आपस में मिले हुए होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम टिश्यूज़ का नाम देते हैं, खास करके जाइलम टिश्यू का। तो टिपिकली अगर हम जर्नली कहें तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस। अब हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अब हम फंक्शंस की बात करें। अब हम बज़ाहिरी शक्ल सूरत और अंदर की बात ये नहीं की कर रहे कि लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या है। अब उस हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर के ऑर्गन्स के काम क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, उसको हम कहते हैं जी फिजियोलॉजी। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आइज़, हमारी आइज़ का क्या काम होता है जी? विजन करना। जिस तरह हमारा नोज़, हमारे नोज़ का क्या काम होता है? स्मेल करना चीज़ों में। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, स्टमक का क्या काम होता है जी? फूड की डाइजेशन में हेल्प करना। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, पंप्स ब्लड। तो
फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। बात हम सेल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेल ही से हमारा वजूद हुआ। अभी मैंने आपको कहा कि सेल के दरमियान में एक चीज़ होती है जिसको हम जो है न्यूक्लियस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंट्रल रीजन होता है, दरमियान वाली जगह होती है। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं बेटा जी एटम के दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के दरमियान में भी एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस ने इस सेल की जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया हुआ है कि इस सेल से जो है वो क्या क्या काम लेने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके अंदर जो है ये सारी हमारी ज़िंदगी की या हमारे सेल के कामों की सारी मालूमात छुपी हुई होती हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा जी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूं खास तरह की बॉडीज होती हैं। और क्रोमोसोम्स के पार्ट्स को, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जो सेगमेंट्स होते हैं, जो पीसीज होते हैं, उनको हम नाम देते हैं जी जीन्स का। किसका नाम देते हैं? जीन्स का। तो जीन्स जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, जीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ की सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उनसे क्या काम लेना है। जिस तरह नर्व सेल है, तो नर्व सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर है कि नर्व सेल से ये काम लेना है कि इससे मैसेजेस को कन्वे करना है एक जगह से दूसरी जगह। ये मालूमात जो है इस न्यूक्लियस के अंदर छुपी हुई हैं। नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको ये सलाहियत दे दी है, इसके न्यूक्लियस के अंदर ये बातें छुपा के रख दी हैं कि इसने जो है इम्पल्सिस को या मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है। तो जीन्स ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के जिसके अंदर जो है वो हमारे सेल्स की एक्टिविटीज़ की सारी इंफॉर्मेशंस छुपी हुई होती हैं। और एक्चुअली ये जीन्स ही हैं जो हम अपने पेरेंट्स से विरासत में लेते हैं। पेरेंट्स से उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं ये जीन्स। जीन्स का ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, जिसको हम कह देते हैं इनहेरिटेंस या विरासत। कहते हैं जी फलाना बंदा मर गया, विरासत में इतनी जायदाद, इतना माल, इतना बैंक बैलेंस छोड़ के गया। ये दुनियावी चीज़ें हैं। एक्चुअली जो हम चीज़ लेते हैं अपने पेरेंट्स से वो होते हैं जी जीन्स। वो क्या होते हैं? जीन्स, जिसमें हमारी लाइफ की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई होती है। हमारी लाइफ की इंफॉर्मेशन इन जीन्स के अंदर छुपी हुई है कि हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का साइज़ कैसा होगा, क्या हमारे बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सेवंथ हमारे पास जो ब्रांच है वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। द वर्ड इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड एम्ब्रियो एंड लॉजी। लॉजी का तो मतलब हमें पता है स्टडी। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हम कहते हैं टाइनी, अगर हम सिंपल चीज में आपको डेफिनेशन बताएं तो टाइनी लिविंग बॉडी। प्लांट की बात करें तो नन्ना मुन्ना जो प्लांट है, ठीक है, जो सीड के अंदर बन रहा होता है। ह्यूमन की बात करें तो एम्ब्रियो जो है हमारे पास टाइनी लिविंग बॉडी है कि जिसमें जब डेवलपमेंट जिसकी की जाएगी, जब इसकी ग्रोथ होगी, जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो ये किस में चेंज होगा? एक प्रॉपर इंडिविजुअल में, एक अडल्ट बॉडी में चेंज हो जाएगा। एक जो है वो प्रॉपर्ली एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, एक छोटी सी लिविंग बॉडी से पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनाना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजी में हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक, के एग से लेकर चिक की एग से चिक का बढ़ना और चिक से फर्दर जो है हैन का बनना। डेवलपमेंट ही हो रही है ना बेटा जी, एग के अंदर जो है वो डिफरेंट चेंजेस होंगी, ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, वहाँ से चिक बने और चिक से जो है वो हैन का बनना। या ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो एम्ब्रियो से चाइल्ड का बनना और फिर चाइल्ड से पूरी की पूरी अडल्ट बॉडी का बनना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे आखिरी ब्रांच है आज के टॉपिक की, वो है जी टैक्सोनॉमी। टैक्सा वर्ड जो है, टैक्सा इसका लफ्जी मतलब होता है ग्रुप्स या सब ग्रुप्स। नॉमी का मतलब होता है नेमिंग। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नाम दे देते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नामों से पहचाने जा सकें। जैसे जिस तरह मैं कहती हूँ जी, एक चीज़ जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है उसको मैंने प्लांट्स के ग्रुप में रख दिया, एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती उसको एनिमल्स के ग्रुप में रख दिया, तो मैंने दो ग्रुप्स बना लिए। अब प्लांट्स में फर्दर सब ग्रुप्स क्या बनाएं, मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो सीडेड प्लांट्स सब ग्रुप हो गया। अब एनिमल्स में हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल मैमल्स जिससे हम बिलोंग करते हैं, ये सब ग्रुप आ गया। तो सीडेड प्लांट में हमारे पास आ गया पी प्लांट, अगर तस्करा करें पी प्लांट, और मैमल्स में आ गया ह्यूमन। तो ये एक ऐसी हमारे पास ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को, लिविंग बॉडीज़ को ग्रुप्स में या फर्दर डिवीजन में, फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। ह्यूमन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, एनिमल्स में रख दे। प्लांट्स, ये जो पी प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट्स में रख दे। अब फिर इनको नाम दे दिया जाता है ताकि ये जो है अपने नामों से पहचाने जा सके। पी का नाम जो है वो हमारे पास जो है वो पी प्लांट, जिसको हम मटर कहते हैं, ह्यूमन इंसान, इसको नाम दे दिया गया ताकि जो है जो ही हम नाम इनके सुने तो हम जान सके इसके बारे में कि बात इधर पी प्लांट की हो रही है या ह्यूमन की हो रही है। तो आज हमने जो है वो 8 ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। होप सो के लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम फर्दर जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।